प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है कारक परिचय कर्ता कारकम। कारक क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, अर्थात छात्र पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में छात्र शब्द कर्ता है, पुस्तकम शब्द कर्म है, पठति क्रिया है। इस वाक्य में कर्ता और कर्म का क्रिया से सीधा संबंध है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति हमें सिखाती है कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिस कर्ता का सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया कि जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि छात्रः अर्थात जो कर्ता है वो पठति पढ़ रहा है, तो पढ़ने का कार्य जो कर रहा है वह छात्र है और छात्र का संबंध सीधा क्रिया से है। और जब छात्र यानी कर्ता का संबंध क्रिया से सीधा होता है वह कारक कहलाता है। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं छात्रः पुस्तकम पठति। विभक्ति वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति कहते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों का अगर हम संबंध प्रकट करते हैं और प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। स्मरणीयम, संस्कृत भाषा में यद्यपि कारकों की संख्या 6 मानी जाती है तथापि विभक्तियां 7 है। संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं मानते क्योंकि संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, न कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध होता है। वाक्य में कारक को पहचान कर ही विभक्ति एवं वचन का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, स्मरणीयम अर्थात यह बात याद रखने योग्य है, मूलतः संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है तथापि विभक्तियां हमारी 7 हैं। हमें याद रखना है विभक्तियां 7 हैं लेकिन कारकों की संख्या 6 मानी जाती है। कहा भी जाता है कारकाणि षट्, अर्थात कारक 6 होते हैं। इसका कारण ये है कि संस्कृत भाषा में संबंध को कारक नहीं मानते, अर्थात जो संबंध कारक है उसको कारक नहीं मानते। कारण क्यों? क्योंकि संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है और ना कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध होता है, इसीलिए हम संबंध को कारक में नहीं मानते। नीचे दी गई तालिका में कारक, उनके चिन्ह तथा उनमें प्रयोग होने वाली विभक्तियां दी गई हैं। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा याद करें। कारक कर्ता, कारक चिन्ह ने, विभक्ति प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन भो हे अरे संबोधन। प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष यहाँ पर कारक, उनके चिन्ह तथा विभक्ति दी गई है। आप सभी छात्र इसका स्मरण जरूर करें, अर्थात कैसे करना है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अर्थात अलग होने के अर्थ में। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अपादान है और करण कारक है दोनों के चिन्ह से आते हैं, लेकिन दोनों के से में अलग अलग आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे करण अर्थात से, जैसे मैं कहूँगा मैं हाथ से लिखता हूँ, तो मेरे लिखने का जो कार्य है वो हाथ से हो रहा है, ये वाला से। और दूसरा, अगर मैं कहूँ राम डंडे से फल तोड़ता है, तो यहाँ फल तोड़ने का कार्य डंडे के माध्यम से हो रहा है और जिसके माध्यम से होता है उसमें करण कारक होता है। और अगर मैं कहूँ पेड़ से
फल गिरता है। तो यहाँ पेड़ से जो से वाला कार्य है वो डायरेक्ट हो रहा है, अर्थात सीधा हो रहा है। फल गिरने का जो कार्य है वो मात्र किसी के सहारे से नहीं, सीधा पेड़ से गिर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे अपादान कारक अर्थात पंचमी। तो आप सभी इन सभी कारक विभक्तियों का स्मरण जरूर करें और इसका लिख के अभ्यास करें। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। कर्ता किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है तथा इसे प्रथमा विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। वाक्य में जो वचन कर्ता का होता है वही वचन क्रिया का होता है। जैसे छात्रः पठति, अर्थात एक छात्र पढ़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक के लिए इन्होंने सर्वप्रथम हमें बताया कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है और इसके उसमें प्रयोग किए जाने वाली विभक्ति है प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति और इसमें जो वचन होगा कर्ता का वही वचन क्रिया का होगा। अर्थात कर्ता कारक में जो वचन आएगा, अर्थात एक वचन आएगा तो क्रिया भी एक वचन, और अगर कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। जैसे अब नीचे हम प्रयोग देखते हैं। छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। छात्रौ पठता, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपने यहाँ देखा छात्रः पठति, छात्र यदि एक वचन है हमारा कर्ता तो क्रिया भी हमारी पठति एक वचन में ही आ रही है। यदि छात्र दो है तो क्रिया भी आपकी यहाँ पर छात्रौ पठता द्विवचन में आ रही है। छात्राः पठन्ति, यदि छात्र बहुवचन में है, बहुत से छात्र हैं, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की आ रही है। अन्य उदाहरण, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। सा सुधा अस्ति, वह सुधा है। ते रमा श्रेया च स्तः, वे दोनों रमा और श्रेया हैं। ताः छात्राः सन्ति, वे सभी छात्राएं हैं। सुधा नृत्यति, सुधा नाच रही है। ते नृत्यतः, वे दोनों नाच रहे हैं। ताः नृत्यन्ति, वे सभी नाच रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जिस प्रकार सा ये सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है, तो यहाँ पर यदि सर्वनाम एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की है। यदि ते यहाँ पर सर्वनाम स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग है तो क्रिया भी यहाँ पर स्त्रीलिंग द्विवचन के प्रयोग में आई है। आपको ध्यान रखना है, क्रिया का कोई लिंग नहीं होता। क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग की जाती है। ताः छात्राः सन्ति, ताः बहुवचन और सन्ति भी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सः मयूरः अस्ति, वह मोर है। ते महिले स्तः, वे दोनों महिलाएं हैं। ते बालकाः सन्ति, वे सभी बालक हैं। सः नृत्यति, वह नाच रहा है या नाचता है। ते पचतः, वे दोनों पकाते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सभी खेलते हैं। तत्फलम अस्ति, वह फल है। ते वायुयाने स्तः, वे दोनों वायुयान हैं। वायुयान अर्थात जहाज है। ते खगाः सन्ति, वे सभी पक्षी हैं। तत्पतति, वह गिरता है। ते उत्पततः, वे दोनों उड़ते हैं। ते उत्पतन्ति, वे सभी उड़ रहे हैं अर्थात उड़ते हैं। एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। एतौ छात्रौ स्तः, ये दोनों छात्र हैं। एते अजाः सन्ति, ये सभी बकरियां हैं। अत्र छात्राः पठन्ति, यहाँ सभी छात्र पढ़ते हैं। तौ प्रार्थनां कुरुतः, वे दोनों प्रार्थना करते हैं। एते चरन्ति, ये सभी चर रहे हैं। त्वं रजकः असि, तुम धोबी हो। युवां
नेहा मेधा च स्तः, तुम दोनों नेहा मेधा हो। यूयं नरः स्तः, तुम सभी मनुष्य हो। त्वं वस्त्राणि क्षालयसि, तुम वस्त्रों को धोते हो। युवां पचथ, तुम दोनों पका रहे हो। यूयं भ्रमथ, तुम सभी घूम रहे हो। अहम अध्यापकः अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। आवां बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। वयं सैनिकाः स्मः, हम सभी सैनिक हैं। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाता हूँ। आवां फलं खादावः, हम दोनों फल खाते हैं। वयं रक्षामः, हम सभी रक्षा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो यहाँ पाठ पढ़ा उस पाठ में हमने कारक परिचय तथा कर्ता कारक में के बारे में पढ़ा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है ने। तो आप सभी कर्ता कारक से संबंधित अनेक वाक्य बनाने का प्रयास करें और इस पाठ में आए अभ्यास कार्य का उचित अभ्यास जरूर कीजिएगा।